बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज यहाँ पे चिकन फ्रेंच फ्राइज़ हांडी बनने जा रही है। उसके लिए सबसे पहले हाफ़ के जी चिकन, उसको धो के आपने इस तरह से इतने इतने पीसेस कर लेने हैं। 2 अदद आलू, 6 से 7 अदद टमाटर, 1 अदद प्याज, एक कप ऑयल, कुकिंग ऑयल, और 2 खाने के चम्मच चिली सॉस, थोड़ा सा हरा धनिया, 5 से 6 अदद हरी मिर्ची, और एक पीस अदरक का यहाँ पे मैंने गार्निशिंग के लिए ली है। 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट, और 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून मेथी, 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून हल्दी, और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। आधा कप चाहिए आपको दही। हांडी में ऑयल गरम कर ली है। अब इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट दोनों डाल दूंगी और इनको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। हल्का सा फ्राई कर ली है। अब इसमें चिकन, साथ ही नमक और सफ़ेद ज़ीरा, हल्दी, इसको मैं अब फ्राई कर लूँगी। चिकन फ्राई कर ली है। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस रंगत चेंज होने तक फ्राई करना है इसको आपने। फ्लेम को मैं बिल्कुल स्लो कर दूंगी और चिकन मैं निकाल लूँगी। चिकन फ्राई कर ली है और प्याज भी मैंने बारीक बारीक काटनी है। अब ये मैं प्याज इसमें डाल दूंगी और इनको मैं बिल्कुल लाइट सा ब्राउन कर लूँगी। फ्लेम तेज़ कर दूंगी। प्याज लाइट ब्राउन हो गए हैं और ये टमाटरों को मैंने इस तरह से 1 कट लगाया है और अब इनको मैं इस तरह से रख दूंगी और फ्लेम को मैं बिल्कुल स्लो कर दूंगी। फ्लेम मैंने स्लो कर दी है और अब इसको मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए दम लगा दूंगी। 5 मिनट गुजर गए हैं। अब मैं इसके छिलके उतार लूँगी। छिलके सारे मैंने उतार लिए। अब मैं इनकी बुनाई कर लूँगी। बुनाई आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है और साथ साथ आपने इनको टमाटरों को इस तरह से हल्का हल्का सा कूटना है ताकि ये बिल्कुल दानेदार मसाला तैयार हो। मसाले की बुनाई कर ली है। अब मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। साथ में 3 अदद हरी मिर्ची मैंने दरमियान से कट लगाया है और साथ ही मैं इसके ये सारे मसाले ऐड कर दूँगी। काली मिर्च, चिली सॉस, फ्लेम को स्लो कर दूँगी और तकरीबन 10 मिनट के लिए दम लगा दूँगी। चिकन को मैंने दम लगा दिया और जहाँ मैंने ऑयल गरम कर लिया और आलू मैंने इस तरह से फिंगर की शक्ल में काट लिए। अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी। फ्लेम को तेज़ कर दूँगी। 10 मिनट का दम लग गया। अब मैं इसकी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए बुनाई करूँगी। बुनाई कर ली है। अब इसमें दही डाल दूँगी। इसको मिक्स करके दम लगा दूँगी। साथ ही हल्का सा पानी डाल के तो अब इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए दम लगा दूँगी ताकि ये गोश्त बहुत ही अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ मेरी फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हो चुकी हैं। इनको अब मैं निकाल लूँगी। 10 मिनट का दम लग गया। अब मैं इसमें ये फ्रेंच फ्राइज़ डाल दूँगी और साथ ही मैं मेथी, गरम मसाला,
تھوڑی سی ادرک، ہلکا ہلکا سا مکس کروں گی، 5 منٹ کے لیے دم پہ لگا دوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میری آج کی ریسیپی تیار ہو چکی ہے۔ میں اس کو اب ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو۔ ریسیپی کو میں نے ڈش آؤٹ کر لی ہے، اب اس کو میں گارنش کرتی ہوں۔ ویورز، یہ ریسیپی آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کریے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پہ مل جائے۔ رمضان شریف کی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔